Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about the topic E-Democracy of Unit 5 Subject DSS of B8 SEM CSE. आज हम देखते हैं कि ई-डेमोक्रेसी होता क्या है. ई-डेमोक्रेसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड. इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी मीन्स refers to the use of information technology and communication technology and strategies in political and government process. means गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए जो भी कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है वो ई डेमोक्रेसी के द्वारा होती है. डेमोक्रेटिक एक्टर्स and sectors in the contest include government elected officials, the media, political organization and citizen and voters. means electronic democracy means जो भी हमको गवर्नमेंट में इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मीडिया, ये सारी चीज़ों को जो सेक्टर्स, डेमोक्रेटिक सेक्टर्स प्रोवाइड है वो उन सारी चीज़ों के अंदर ये आता है. ई डेमोक्रेसी एम्स फॉर बॉर्डर एंड मोर एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इनेबल्ड बाय द इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एनी अदर टेक्नोलॉजीज. टुडे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज वेल एज through more participation of different forms of citizen involvement in addressing public challenges. means ई-डेमोक्रेसी का क्या एम है, जो भी सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर किसी भी अदर टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हो. और डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सिटीजन इन्वॉल्वमेंट मीन्स जो सिटीजन है, जो आम लोग हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो पब्लिक चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए. ई डेमोक्रेसी इज रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज surfaced out of popularity of internet and need to reinvigorate interest in the democratic process. means ई डेमोक्रेसी क्या है, जो भी इंटरनेट के थ्रू हम पॉपुलैरिटी लेते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं सिटीजन्स, वो चीज़ें ई डेमोक्रेसी के अंदर आती है. एक्सेस इन द फ्री ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सिटीजन आर मोर विलिंग टू यूज वेबसाइट टू सपोर्ट देयर कैंडिडेट्स एंड देयर कैंपेन ड्राइव्स. मीन्स ई डेमोक्रेसी के थ्रू हम कोई भी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जैसे कि हम इंटरनेट के यूज़ से या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट के यूज़ से हम जो भी हमारे जो पसंदीदा मेंबर्स है, या यदि कोई टॉपिक चल रहा है देश में, तो हमारे जो भी उसमें जो हम जिस चीज़ को एग्री करते हैं उस चीज़ का हम बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं. यही चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी. मीन्स इंटरनेट की दुनिया में बोलने की आज़ादी, बोलने का डेमोक्रेसी जो होता है वो चीज़ आता है इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी के अंदर. द रिसर्च इंडिकेट्स दैट द political process has been aligned from ordinary people where laws are made to representative for remove from ordinary people. means जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए भी यूज़ होता है, रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ होता है ई डेमोक्रेसी. जो गोल है वो ई डेमोक्रेसी का वो क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से यूज़ करे, एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टूल्स है जिससे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में और जो भी वार्निंग रहे. मीन्स एक हद तक हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और हमें ई डेमोक्रेसी में आज़ादी होती है इंटरनेट में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में कुछ भी चीज़ को बोलने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए. Tools and types. Social networking is emerging for e-democracy as well as related technological development. जैसे कि मैंने कहा था कि हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या कोई एक ऐप है या कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपनी बातें रख पाए, जैसे कुछ इलेक्टेड यदि कैंडिडेट्स है तो हम उनको वोट दे पाए, या ओपनली हम सोशल मीडिया में कुछ भी चीज़ें अपने विचार व्यक्त कर पाए, तो ये सारी चीज़ें ई डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है.
इससे हमको बेनिफिट्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग लिस्ट जैसे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इंटरनेट फॉर्म्स है, ब्लॉग्स है, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम ई डेमोक्रेसी को कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट साइट, जैसे कुछ नॉन गवर्नमेंट साइट्स है या जो भी कस्टमर फोकस्ड एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ों में भी हम ई डेमोक्रेसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि यदि हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, या यदि हम कुछ ऐसा बयान दे दें या कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि वो नेगेटिव वे पे यूज हो, तो ये सारी चीजें इसके डिसएडवांटेज है। हमारी आइडेंटिटी भी थेफ्ट हो जाती है, हमारी पर्सनल डेटा लॉस हो जाती है। यदि इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम हैं तो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो फ़ोन में है वो चीज़ें हमारी लॉस हो जाती है। जैसे कि सेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो वो न्यू डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी हमको मिलता है, हम उसके थ्रू कोई नया डिसीजन बना सकते हैं, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। थैंक यू।